आई वांट टू कॉन्केट तो मैं यहाँ पर प्लस साइन भी यूज करती हूँ, और इस तरीके से भी हो जाता है। देखो ये द वैल्यू ऑफ 3 minus 4 comma 3 minus 4, the value of 3 multiplied by 4 comma 3 multiplied by 4 मीन्स मैसेज के साथ मैंने ये यूज किया कॉमा, देन ऑल्सो इट विल वर्क। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर, ये माइनस असाइनमेंट मतलब शॉर्ट हैंड, इसका मतलब है a इक्वल्स टू a माइनस 12, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हम जिसको बोल सकते हैं। a मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 12, इसका मतलब है a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 12, मीन्स इसकी वैल्यू इसी में ही स्टोर हो जाएगी चेंज होने के बाद, ये कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद इसी वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और भी हम इसको बोलते हैं। ये डिवाइड होने के बाद और फिर प्रिंट हमने ये एक ही वैल्यू कर दी। तो अभी जो प्रिंट होगा पहले 34 के बाद -12 हो जाएगा, उसमें फिर मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, तो वो डिस्प्ले होना चाहिए। ओके मिस फिर से समझाओ, ध्यान नहीं था, सॉरी। ओके a देख, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, a इक्वल्स टू 34, इट मीन वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 34, a इक्वल्स टू 34 मीन्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें की वैल्यू हमने डाली है 34, मीन्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। a माइनस इक्वल्स टू 12, इट मीन्स a की वैल्यू मीन्स a इक्वल्स टू a माइनस 12, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस, याद आ गया। स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं a इक्वल्स टू a माइनस 12, या फिर ये स्टेटमेंट इन द शॉर्ट फॉर्म आई कैन राइट with the assignment operator, I can write a minus equals to 12, same a multiply by equals to 12, then a divide by equals to 12, है ना ऐसे। तो अब मैंने लास्ट में जो a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो देखो सबसे पहले a को 34 असाइन हुआ, देन उसमें से -12 हो गया, देन उसका मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया, देन डिवाइड बाय 12 हो गया, फिर लास्ट में जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी दैट द वैल्यू इज गोइंग टू बी डिस्प्ले। देन आफ्टर इट कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन का मतलब वही बूलियन ट्रू फॉल्स वाले जो हैं। ओके सी दिस b इक्वल्स टू, अब ये b को देखो मैंने अभी तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाल रखा है, b इट मीन्स मैंने वेरिएबल b यहाँ पे लिया है तो इट्स गोइंग टू बी स्टोर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मीन्स बूलियन टाइप का वेरिएबल हो गया, बिकॉज 14 लेस देन इक्वल्स टू 7, इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन है, नहीं सॉरी ग्रेटर देन है, दैट्स व्हाई गोइंग दिस कंडीशन गोइंग टू बी रिटर्न फॉल्स, तो b की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। फिर उसके बाद में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये इक्वल इक्वल और ये नॉट इक्वल। ठीक है, अभी क्या स्टोर होगा ये सब तो मैंने कमेंट में डाल रखे हैं। सो दीज स्टेटमेंट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, बट ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी b इक्वल्स टू 14 नॉट इक्वल्स टू 7, 14 नॉट इक्वल्स टू 7 कंडीशन ट्रू है, 14 7 की इक्वल नहीं है तो ट्रू, b की वैल्यू ट्रू रिटर्न कराएगा। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर का डेमोन्स्ट्रेशन बता देते हैं, ये ट्रू और फॉल्स, मैंने दो यहाँ पे बूल 1 और बूल 2 दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक में ट्रू डाला एक में फॉल्स डाला। एंड करेंगे तो जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, एंड का मतलब व्हेन बोथ द वेरिएबल्स मींस जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना तभी एंड ट्रू देगा, और तो कब ट्रू देता है जबकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू दे देता है, और नॉट उसका इनवर्स प्रिंट करता है ना, और नॉट यूनरी ऑपरेटर होता है, मींस ओनली वर्किंग ओनली वन ऑपरेंड, और वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड, और एंड आल्सो वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड। ठीक है, तो एंड ट्रू कब देगा जबकि दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी, अगर एक की भी वैल्यू फॉल्स हुई तो एंड ऑपरेटर मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, और ऑपरेटर जब दोनों की ही फॉल्स होगी ना तभी फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज दोनों की ट्रू ही तो भी ट्रू, एक ट्रू हुआ तो भी ट्रू, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो भी ट्रू रिटर्न करेगा।
तो यहाँ पर मुझे जो आउटपुट आएगा वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा। देखो क्या आउटपुट आना चाहिए, bool 1 एंड bool 2 एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न यू फॉल्स क्योंकि एंड लगाया है। bool 1 bool 2 यहाँ पे और लगाया है तो इसलिए यहाँ पे ये मुझे देगा ट्रू। ओके, bool 2 नॉट, तो ये bool 2 में फॉल्स है तो उसका इनवर्स अगेन ट्रू। ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू, इस तरीके से इसका आउटपुट आना चाहिए। Yes, let me execute this. Run. ये देखो, सेवन माइनस वन दिस, फिर लास्ट वो असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू 22.0, देन इसकी वैल्यू ट्रू। यस, यहाँ पे bool 1 फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट आल्सो ट्रू, है ना। ओके, नाउ द टाइप कास्ट। मिस इसे लिखना है ना? पता चलता है टाइप कास्ट से। टाइप मतलब कि डेटा टाइप, जब भी हम टाइप की बात कर रहे हैं मींस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डेटा टाइप, वो जो वेरिएबल का जो टाइप है दैट इज ओनली डेटा टाइप, क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डाली है वही तो डेटा है। वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कराई है वही तो डेटा है, तो उस डेटा का टाइप है ना। मींस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की वैल्यू है, क्योंकि जब हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा रहे हैं पाइथन में, तो वेरिएबल जब बना रहे हैं तो हमने डेटा टाइप ही नहीं दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया a इक्वल्स टू दिस 35 दिस, ठीक है। अब बताओ भाई ये किस टाइप की वैल्यू है, बोलो किस टाइप की वैल्यू है ये? स्ट्रिंग। ऑब्वियसली डबल कोट्स में दी है तो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। बट यू जस्ट टेल मी 35 तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा, है ना। मगर ये जो मैंने एफ आर जी ऐसे कुछ भी लिख दिया है वो कन्वर्ट होगा क्या? उसकी आज की वैल्यू नहीं शायद नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर मैंने ऐसे किया है मीन्स वैलिड फॉर्मेट भी तो होना चाहिए। अगर मैंने किया 35 34, ठीक है, देन इट कैन बी चेंज। अब मैंने क्या बोला, ए को इंटीजर में चेंज कर दो, ठीक है। चलो इसके पहले मैं इसका टाइप चेक करवाती हूँ। यहाँ पर पे अटेंशन, हियर आई एम राइटिंग print type, you can also do it, of a, ठीक है। a का टाइप प्रिंट करने के लिए मैंने बोल दिया। तो अभी मेरे को क्या डिस्प्ले होना चाहिए? स्ट्रिंग क्लास, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कन्वर्टिंग द डेटा टाइप of a from string to int, ठीक है। ये हमारे समझ के लिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, स्ट्रिंग से a के टाइप स्ट्रिंग है ना, मैंने किस में कन्वर्ट किया? इंटीजर में। तो कैसे कन्वर्ट किया इंटीजर में? int, सिर्फ इतना। जिस भी डेटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप में लिखूंगी और उस वेरिएबल को लिख दूंगी। सेम वी वर डूइंग इन दी जावा प्रोग्रामिंग। टाइप कास्टिंग जो था इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। मीन्स कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है, मैं बता रही हूँ कंप्यूटर को, प्रोग्रामर इज इंस्ट्रक्टिंग कि इंटीजर में बदलो किसको? ए को। अब इसके बाद जब मैं इसका टाइप चेक करूंगी तो व्हाट शुड बी रिटर्न, बोलो इस वाली स्टेटमेंट में क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ पर इंट। यस, क्लास इंट आना चाहिए।
देन अब मैं यहाँ पे a+5 करूंगी तो फिर एडिशन हो जाएगा ना, देन एडिशन हो जाएगा a+5, a की वैल्यू ये 3534 में 5 ऐड हो जाएगा। चलो एक बार रन कर लेते हैं, सी दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ये देखो भाई, यहाँ पर क्लास टाइप पहले str था, देन क्लास टाइप फिर int हो गया और ये वैल्यू भी ऐड हो करके आ गई, राइट। हाँ, वन मोर थिंग, अगर मैं पहले एडिशन कर दूं तो देखो कैसे, मीन्स विदाउट चेंजिंग दी डेटा टाइप, अगर मैं स्ट्रिंग को ऐड करूंगी, देखो इधर प्रिंट a+5 ये लिख दिया मैंने, बोलो क्या आना चाहिए। अभी तक देखो मैंने a का टाइप कन्वर्ट नहीं किया, a का टाइप तो यहाँ पे कन्वर्ट किया है इंट में, है ना, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कन्वर्ट नहीं किया है, सिर्फ टाइप पूछा है। देन व्हाट शुड बी रिटर्न, बोलो क्या आउटपुट होना चाहिए, कॉन्केट हो गया, या फिर ऐड होके आना चाहिए। कॉन्केट कॉन्केट होगा ना मिस? पर कॉन्केट इंटीजर कैसे कॉन्केट होगा, ये देखो, और इंक्लूडेड मतलब 3534 और फिर से 5 आएगा शायद। नहीं ये देखो टाइप एरर, अच्छा, व्हाट इज रिटर्न, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केट str नॉट int, मींस इंटीजर को कॉन्केट नहीं कर सकते, वो तो नंबर वैल्यू है। तो अगर हमने 5 को इन्वर्टेड कॉमास में डाला तो? हाँ, देन इट कैन बी, फिर इट विल बी कंसीडर एज द स्ट्रिंग। देखो करके बताते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको सिंगल कोड में या डबल कोड में किसी में भी डाल दिया, है ना, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग कंसीडर होएगा ना, देन सी रन, ये देखो आ गया, मगर क्या कॉन्केट होकर आया है, एडिशन होके नहीं, am I right? ये देखो 35345 है ना, a की वैल्यू है 3534, फिर उसमें 5 कॉन्केट हो गया, ये देखो, समझे क्या। मिस टू सिंगल कोट और डबल कोट कब कब यूज करते हैं? कभी भी स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग में सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, दोनों कैरेक्टर के लिए तरीके से हम सिंगल बना सकते हैं, क्या? दोनों से ही हम, कैरेक्टर नहीं कैरेक्टर नहीं, इट विल बी कंसीडर एज द स्ट्रिंग, सिंगल कोट में किया अच्छा, तो भी स्ट्रिंग है, डबल कोट में किया तो भी स्ट्रिंग। मिस और वो आप क्या बोल रहे थे कि टर्मिनल विंडो में एग्जिट करना पड़ता है, वो क्या था? वो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसा था, वेट टर्मिनल विंडो में एग्जिट का मतलब ये था कि इफ सी इन द टर्मिनल विंडो इफ वी आर राइटिंग पाइथन, ठीक है, तो ये पाइथन का रेफर शुरू हो गया ना, पाइथन का शेल शुरू हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे अगर रन करूंगी तो मुझे एरर मिलेगी ना, ये देखो सिंटैक्स एरर, क्योंकि क्या रन करना है क्या बोलना है उसको कुछ पता ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा पहले, ये मैं एग्जिट हो गई रेफर से, अब मैं वापस से मेरे ये चैप्टर 2 ड्राइव पर आ गई, यहाँ देखो कर्सर, देन आई कैन एबल टू रन, मींस आई, ये देखो रन हो गया, ये मैं बता रही थी, ठीक। वो जो तुम्हारा रन नहीं हो रहा था ना, वो शायद इसीलिए है। हाँ समझा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो। मैम मैम एक डाउट था। हाँ पूछो। मैम आपने बोला था वो क्या बोलते हैं, एडिशन साइन से भी कॉन्केट होता है और कॉमा साइन से भी कॉन्केट होता है। जब मैं मैसेज में डाल रही हूँ ना, प्रिंट में, हाँ मैम, प्रिंट में, तो फिर मैं ऐसे कॉन्केट नहीं कर सकती प्लस से, प्लस साइन विल बी यूज्ड टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। अच्छा मैम, नहीं क्योंकि मैंने क्या किया, वो जो वेरिएबल एक बी डिक्लेयर किया मैंने और ए प्लस ब्रैकेट में बी रखा, तो फिर वो जब प्लस करके मैंने किया तो कॉन्केट तो आ नहीं रहा था, पर जब मैंने क्या बोलते कॉमा लगाया ना ए प्लस ब्रैकेट बी में प्लस के जगह कॉमा, तो फिर वो कॉन्केट हो गया सर स्ट्रिंग के साथ, ये इंटीजर।